अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज था वीकेंड, इट मीन्स आज वीकेंड है और मैंने जाना था अपना फ़र्नीचर लेने के लिए। जो मैंने आपसे कहा कि कुछ मैंने बनवाया हुआ है रूम के लिए, लेकिन उन भाई का पहले ही फ़ोन आ गया कि कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से डिले हो गया, तो आप ना ही आइएगा तो आपका शुक्रिया। फिर हम चले गए थे उर्दू बाज़ार। तो घर वापस आई हूँ, उर्दू बाज़ार से क्या कुछ लाई हूँ मैं दिखाती हूँ, कहाँ कहाँ घूम के आगे चल के बताती हूँ। अम्मी ने ना दोबारा से साग के ऊपर दे तेरे की मार 4.5 शुरू कर दी हुई है। अब आपको पता है जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वैसे हमारा शैतान भी पनाह मांगेगा साग से। यही मुहावरे, यही मीम्स बने हुए ना। अच्छा जी, मैं घर आके बैठी हूँ फ्रेश होने के बाद। यहाँ पे पहले मैं आपको खाने पीने की चीज़ें दिखाती हूँ, फिर इसके बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये सवैयाँ बनी हुई हैं, घर में चने उबाले हुए हैं, आलू। अच्छा, मैं ना सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो मैं आपसे शेयर करूं, फिर उसके बाद अगले दिन वो स्कूल ले भी जाया करूं, मतलब कि एक लंच के तौर पे, ब्रंच के तौर पे इस्तेमाल होती है। इस पक्की के बारे में बहनों ने और कुछ भाइयों ने भी मुझसे पूछा था। तो देखिए, हमने 2 दिन इसके अंदर नींबू डाल के सुखाया था। फिर इसके बाद मैं बताना भूल गई कि लाल नमक जो होता है ना, हिमालयन पिंक सॉल्ट, हिमालय का पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक जो पत्थर वाला होता है, वो 2 से 3 चम्मच डाल के जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा फिर इसे आपने एयर टाइट बॉक्स में रखना है और इसे 6 महीने तक रख सकते हैं। इसकी मिकदार जितनी चाहे मर्जी आप बना लें, तो पाओ तो बिल्कुल ठीक रहती है, 6 महीने तक रहती है। यहाँ पे जी आपको दिखा रही हूँ भाषानी, जिसे बचपन में पढ़ा करती थी, नी भाषा। ये मतलब आप अगर कराची वाले हैं ना तो वो जानते हैं। बंस रोड पे फ्रेस्को के सामने, बंस रोड एक फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे फ्रेस्को के सामने ये। अब देखें, वहाँ से मैंने डीजे कॉलेज से पढ़ा, वुमेंस कॉलेज से पढ़ा, जामा क्लास भी गई हूँ, उर्दू बाज़ार भी गई हुई हूँ, लेकिन ये दुकान मुझे कभी नज़र नहीं आई थी। तो वहाँ पे जब मैं गई ना भाई जनाब आज मैं, तो मैंने उनसे पूछा ये दुकान है किधर एक्चुअली मुझे बताओ। तो वो तो डीजे कॉलेज का ये किनारा निकलो तो दूसरे पास से यदि दुकान से। तो जी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे अब्बू अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, जब हम छोटे थे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें खिलाई हैं, उसमें से इसकी याद और यकीन जाने वही टेस्ट, वही सब कुछ। वहाँ पे सोन हलवा भी था, वहाँ पे सब कुछ वही सब कुछ था जो कि हम बचपन में खाते चले आए हैं, अब्बू लेकर आते थे। ये भाई साहब आ गए और अटैक हो चुका है मिठाई के ऊपर। मिठाई हमारे घर में आए और रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आ जाएँ आप भी अपना अपना हिस्सा इसमें से बटा लें। खैर मैंने भी अपना हिस्सा पूरा किया। यहाँ पे मेरी जो वो तितली है ना, उसको दोबारा से चोट लग गई है। ये उड़ती है पर इसके सही से काम नहीं करते, तो जाके टकरा जाती है। तो इसके सामने की सीने की हड्डी निकली हुई है, वो जाके टकराती है किसी चीज़ से तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसके लिए दोबारा से दुआ करनी है, पहले भी की थी, दोबारा करनी है। अच्छा जी, ये जो आंटी हैं हमारी मालिक मकान, उनकी एक कमीज़ वापस रह गई है बीच में। फिर वही बात कि मेरे पास 100 ते कम होंगे, तो अब ये एक कमीज़ रहेगी, इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी और इनको ये हैंड ओवर करूँगी। फिर इसके बाद जनाब ये सूट मैंने रखा है ड्राई क्लीनिंग के लिए, 2 हैं, ब्लैक वाला और वो। और फिर इसके बाद मैंने आपको ये वाला भी दिखाने हैं जो मैं गोल्ड मार्क से लेके आई थी। ये वाले शलवार का कपड़ा मैं मैचिंग लेके आई हूँ उस येलो कलर की कुर्ती के साथ जो आप लोगों ने पसंद की थी, जिस पे गुम स्टाइल में मैंने कॉलर बनाना बताया आपको। एक आंटी कह लें, माँ की तरह है वो मेरी, और बहन कह लें, कुछ भी कह लें, वो अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेजेस करती होती हैं, अपने सिले हुए कपड़ों की पिक्चर्स भी मुझे भेजा करती हैं। तो उन्होंने मुझे एक डिज़ाइन भेजा है, बहुत माजरत, बीच में मैं इतनी घन चक्करों में फंस चुकी हूँ कि आपकी सोच है। तो मैंने अब यही सोचा कि इस ट्राउज़र पे वही डिज़ाइन बनाऊँगी। ये इतना बड़ा स्केल चुक के ले आई हैं मैं, 40 इंच का। आज अनीला चली गई थी बहादुर शाह ज़फ़र मार्केट, बहादुर शाह मार्केट है, ज़फ़र एम बीच में लगाया हुआ है, जहाँ पे नया उर्दू बाज़ार ख़त्म होता है जिस लाइन पे, उसके दूसरे बनने पे हल्का सा रोड क्रॉस करके ये है। मैं ना भाई के साथ गई, स्कूल पहुंची थी, स्कूल जाके मैंने भाई को फ़ोन किया कि वेले हो तो मुझे आज उर्दू बाज़ार ले जाना। उर्दू बाज़ार मुझे 3 4 5 6 काम थे। एक तो मुझे फ़ेल्ट लेके आनी थी, आगे चल के दिखाती हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सब्जेक्ट्स वगैरह कट किए हैं, क्लासरूम की थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है। तो मैंने भाई से कहा मुझे वहाँ ले जाओ, मुझे कुछ सामान लेना है और मुझे बहादुर शाह मार्केट भी जाना है। तो भाई कहते हैं मैंने तो मार्केट देखी नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर ते बेड़े पार, तुम मुझे लेके तो जाओ। इन्हें मुझे वहाँ छोड़ा, अपने कामों के लिए चले गए। मेरी शॉपिंग होती है टू द पॉइंट, विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। मैं जैसे ये कहीं और पहुँचे होगा मेरा भाई, तो मैंने फ़ोन कर दिया, कहते हैं तुम्हारी शॉपिंग हो भी गई। मैंने कहा मैंने बहादुर शाह मार्केट भी जाना है। तो वो कहते हैं अच्छा तुम यहाँ खड़ी हो। मैंने जैसे ही नज़र ऊपर उठाई ना, तो वो पीछे बहादुर शाह मार्केट का गेट ऊपर, यानी वो नहीं होती, कार्विंग हुई होती है, मिट्टी के बने हुए होते हैं बड़े बड़े से तंबू से उसके ऊपर लिखा हुआ था। लो जी, कम हो गया मेरा पूरा। अच्छा ये वाला मैट मैंने, जब नया टेबल आएगा ना मेरा इंशाल्लाह, उसके हिसाब से एक मुझे मार्केट वहाँ से पता चली, हो सकता है मैं बनवाऊँ। अगर बनवाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, अगर इस तरह का कुछ मुझे मिला तो भी दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रोटरी कटर से कटिंग थोड़ी ना करनी होती, बिछाना ही होता है। अच्छा ये वो प्लास्टिक है जो कि हम लोग लेमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेमिनेशन तो खैर मोटी होती है, एडमिट कार्ड नहीं मिला करते थे, उसे प्लास्टिक कोटिंग करवाया करते थे वो वाली। फिर जनाब मुझे ये पेपर्स चाहिए थे,
अच्छा, हमारी क्लास की कुछ दुर्गत ऐसी बनी हुई है कि उसके ऊपर पेपर कार्डबोर्ड जो है ना, या कार्ड पेपर जो होते हैं वो चिपकते नहीं, धड़ाल धड़ाल नीचे गिर जाते हैं, जितनी मर्जी डेकोरेशन कर दो। फोमिक शीट, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें वहाँ बनी हुई थी। मैं इसलिए वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई कि मैं अकेली थी आज ना। भाई मुझे वहाँ छोड़ के अपने काम के लिए चले गए थे, फिर बाद में उन्होंने मुझे पिक कर लिया था वहाँ से। तो फिर मसला ये हुआ कि मैं सामान उठाती या वीडियो बनाती। तो जी बस अनीला ने ये सब कुछ लिया। ये फोमिक शीट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की बनी हुई। ये तो खैर मैं उर्दू बाज़ार गई थी और बहादुर शाह मार्केट गई थी। अब मैंने कभी चक्कर लगाना लालू खेत का, वो क्यों, ज़रा मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। फिर जी इसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ से ख़रीदी थी, जैसे कि मुझे पेंसिल्स चाहिए होती हैं। अच्छा, ये एक और मज़े की बड़ी चीज़ है, ये फेल्ट सा ही है, कुछ पता नहीं बुरबुर सा बना, और इसके अंदर होती है तार। इसके मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं बने हुए, किसके ऊपर भला, पिंटरेस्ट के ऊपर। तो ये 360 रुपये का एक पूरा पैकेट मिला है। तो मैं अभी फ़िलहाल यही पैकेट लेके आई हूँ। मैं देखती हूँ कि मेमन करीमाबाद वहाँ पे ये सस्ता मिलता है कि यहाँ कलर मैं अपना डेलिकेट सा लेके आई हूँ। हाँ, ग्रीन कलर तो लेके नहीं, पत्तियाँ भी तो बनानी थी। चलें कोई नहीं, एक चीज़ आ गई है, दूसरी अल्लाह ताला देगा। तो ये मैं एक लेके आई हूँ। आप ये वो माएँ जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी स्टेशनरी का बड़ा ही शौक होगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। अच्छा, मैं ना दराज से ऑनलाइन ऐसी चीज़ों को मंगवाती नहीं हूँ, मैं खुद पर्सनली जाके ख़रीदना पसंद करती हूँ। इट्स अ सेटिस्फैक्शन फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बचपन कभी गया ही नहीं है। फिर ये टेप मुझे चाहिए थी, टेप मेरी मुक्की पई सी। उसके बाद जनाब ये रेड पेन जो थे ये मुझे चाहिए था। मज़े की बात 150 के 12 या 10, चलें 10 भी हैं तो 15 का एक मिला। कई शॉप से 30 रुपये का मिल रहा है, कहीं से 25, कहीं से 30। मतलब गवर्नमेंट टीचर भी अभी इतने महंगे महंगे पेन लेके चेकिंग करना शुरू करेंगे तो पल्ले की रह गया। फिर जनाब ये पेंसिल्स थी, उनको मैंने जैसे ही खोला तो मुझे पता चला कि हर कलर के जो पेंसिल है, मैट कलर है, इस कलर के अनीला को ड्रेसेस बनाने ये मेरी तरह कौन कौन नज़र आप लोगों में से भी बताए कि इस तरह के कलर देख के उसका लालच आ जाता है, मुंह में वो क्या बोलते हैं, रालें टपकना शुरू हो जाती है, हमारा ड्रेस ऐसा हो। आ जाएँ जी। उर्दू बाज़ार से निकल के मैं जैसे ही पलटी तो ये बहादुर शाह वाली मार्केट थी। मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई कहते चलो तुम यहाँ से भी हो लो। मैंने कहा सामान कौन उठाएगा इतना सारा, तो कहते हैं चलो तुम लो तो सही, फिर मैं आ जाता हूँ। इसके बाद जनाब जी ये 10 गज़ मुझे मिला है, पैकेट बनाए हुए इन्होंने। मेरे ख्याल काली वाली जो ज़ीरो की बुकरम है वो अक्सर लोग नहीं लेते, तो ये मैंने 5-5 गज़ के 2 लिए। ये मिल गया है जी हम लोगों को 40 रुपये गज़, और अगर पूरा रोल लेती हूँ तो 100 गज़ होता है ना, तो वो 3100 का चिट्टा वाला बता रहे थे, 3500 का काला वाला बता रहे थे। मैंने कहा रोल लेके मैंने क्या करना है। फिर जनाब ये सेट स्क्वायर पता नहीं वट एवर, मुझे कहीं कहीं कुछ ना कुछ शेप ड्रॉ करनी होती है, इस वजह से कोई स्पेसिफिक शेप के लिए चिपक के ही रह गया वे वक्त आए थे अंदर। तो जनाब अभी दोबारा से कराची में गर्मी आ गई हुई है, थोड़ी बहुत सर्दी आई थी, फिर वैसे सर्दी क्या मौसम थोड़ा बदला था, तो अब अक्टूबर में जाके या नवंबर में जाके थोड़ा मौसम दोबारा से चेंज होगा। तो ये वाले स्केल का 3 का सेट मुझे कितने का मिल गया था भला, 200 रुपये का। तो ये मैं अपने पास रखूँगी। मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाती रहती हूँ ताकि अगर आपको भी कहीं ऐसी जगह पे जाना मिल जाए तो आप ज़रूर जाएगा। अच्छा जी, ये लग तो रहा है आपको एल शेप का स्केल, जैसे कि ये लकड़ी का, लेकिन ये लोहे का। ये 350 रुपये का पड़ा है मुझे। ये मुझे छोटा चाहिए था। अक्सर जगहों पर मुझे दामन स्ट्रेट मुझसे नहीं करता, जो काम मुझसे नहीं होता मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, जनाब मुझसे नहीं होता। और फिर जनाब ये चौक, इसमें से 2 मिसिंग थे, अंकल से शायद निकल गए, तो ये 120 रुपये का सेट पूरा मिल गया है मुझे। मेरे तो काम की चीज़ें मैं इसे साइड पर रखवा दी, और यहाँ पर पीनो साइड पर खड़ी हुई तोते को हाय मुझसे बता रही थी, मैंने कहा ये सामान उठा के साइड पे कर दो। तो ये सब कुछ मैं लेकर आई हूँ वहाँ से। और भी बहुत कुछ था, लेसेस भी थी, बटन्स भी थे, और कितने लेसेस जो नहीं शटल वाली बारीक सी वो थी 140 रुपये की, मेरा ख्याल 15 गज़ दे रहे थे, तो 10 रुपये गज़ ही पै गई। वो जो बुध बाज़ार से भी आपको 20 रुपये गज़ मिलती है, तो और सस्ती मिल्की लेसेस वो मुझे कह रहे थे कि आपको मिलेगी बोल्टन मार्केट से। फिर जो उस दिन जब मैं गोल्डमार्क गई थी ना, तो वहाँ से मैंने ये वाले ड्रेसेस लिए थे। मैंने इनके ऊपर करना है बीड्स वर्क। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का आपसे शेयर करूँगी, तो मैंने अब लालू खेत जाना, यहाँ तो मैंने छपवा के लाऊंगी, लेकिन ये ड्रेसेस पहले स्टिच होंगे, स्टिच होने के बाद इन पे काम होगा, पहले नहीं मैंने काम करके दोबारा स्टिच करना। ऊपर वाला ड्रेस जो आपको नज़र आ रहा है सेल्फ प्रिंट के अंदर, ये मैंने गोल्डमार्क से लिया था, गोल्डमार्क 2 से, और कॉटन बेस है। आपको ब्रांड्स के कपड़े इसी स्टाइल के मिलते हैं, इसके साथ मैंने ये कंट्रास्ट करके रखा है। और बाकी आपको मिल रहे हैं रॉ सिल्क के। ये वाला सूट में खाली 2200 के 2500 का पड़ गया था इस कपड़े समेत। मैं लेती होती हूँ 4 गज़, 3.5 के बजाय 4 गज़ कपड़ा लेती हूँ, और बड़े अर्ज के हैं सारे रॉ सिल्क के भी फैब्रिक, और 3.5 के बजाय मैंने 4 गज़ लिए। हाय रब्बा, और मुझे मिले हैं कितने 1400 ईच। तो बेटे बाद में हम मैच कर लेंगे, अभी सिर्फ इतना ही मैंने आपसे दिखाना था। आगे थक के मैंने ये सारी आपके लिए शूट की, अब भी अगर लाइक नहीं की थी तो फिर तो हो गया बहुत ज़्यादा मेरे नाल नाइंसाफ़ी। इस पर पानी लगा हुआ है, ठीक कर लेंगे, इसे हम बाद में धो लेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह की एनर्जी मेरी बहाल रहे। अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपकी कमाइयों में बरकत दे, आपके घरों में हर एक को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सेहत
बरकत वाली अच्छी ज़िंदगी दे। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बताना भूल गई अम्मू ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कुछ नई अपडेट्स। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि व्लॉग के हिसाब से अगर कोई और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करती तो फिर ऑकवर्ड लगता। चारों कलर कितने प्यारे, बताइए इनमें से कौन सा अच्छा कलर है, जल्दी से बताएं, 1 2 3 4 जो भी है। और ये सब कुछ था। नेक्स्ट व्लॉग तक लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।